तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी। और गाइज़ आज हम लोग इमोशन, इंटेलिजेंस और टाइम की बात करेंगे। इमोशन के साथ, इमोशन और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका प्रोडक्ट क्या है, और इंटेलिजेंस और टाइम के साथ क्या चीज़ें चेंज होती है। और ये सारे हम नो फैप के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे बात, क्योंकि हो सकता है अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका सिनेरियो, इनका रिलेशन कुछ अलग आए, आउटकम कुछ अलग आए। तो गाइस कोई भी एक जोक है ना, मैं तुमको 10 बार सुनाऊंगा तो तुमको उतना फ़नी नहीं लगेगा, समझ रहे हो। अगर मैंने एक घर शिफ्ट किया कहीं पे, और मेरे को ना एक रास्ता बहुत सही लगता है वॉक करने के लिए। मैं एक बार गया, मैं 2 बार गया, मैं 100वीं बार जाऊँगा तो मेरे को फिर वो वहाँ पे ना वो प्लेजर नहीं आएगा उस चीज़ से। तो इमोशन के साथ ऐसा ही है, जैसे जैसे ज़्यादा टाइम होता है ना, इंसान को कुछ और चाहिए, उसके ऊपर कुछ चाहिए। वो चीज़ ना अब मज़े नहीं दे रही। इसका एग्जैक्ट उलट है इंटेलिजेंस के साथ। तुमने कोई चीज़ उठाई, तुम ABCD जब अल्फ़ाबेट्स पढ़ना स्टार्ट किया, भाई सिर फटता होगा बचपन में, क्या पता। थोड़ा हमने पढ़ा, फिर वर्ड्स पे आए, फिर सेंटेंसेस पे आए। आज दुनिया भर के सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो। और तुम समझो, जितना टाइम तुम इस पे इन्वेस्ट करोगे फिर धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ ही होंगी, वो टफ़ नहीं होती जाएंगी। ठीक है, थ्रू आउट अ टाइम। तो दोनों का टाइम के साथ रिएक्शन का आउटकम बिल्कुल उल्टा है। एक ही चीज़ तुम 100 बार करके खुश नहीं हो पाओगे। और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर खुश नहीं हो पाएंगे तो ये फैपिंग में बार बार क्यों कर रहा हूँ इतने टाइम से, मेरे को तो हर बार मज़ा आता। गाइज़ फैपिंग के रीज़न्स बहुत सारे हैं। सारे रीज़न प्लेजर के लिए नहीं है। कोई स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए है, मेंटल टेंशन रिलीज़ करने के लिए है। स्टार्टिंग में तुम प्लेजर के लिए करते हो, आई एग्री, तुमको बहुत मज़ा आता है और तुम करते हो उसको। और बाद में तुमको सिर्फ इसी से मज़ा आता है, तुमको ऐसा लगता है किसी से मज़ा आता है क्योंकि दुनिया लेवल अप कर रही होती है तुम्हारे लिए। तुमको चैलेंजेस बड़े मिल रहे होते हैं, तुमको रास्ता दिखता नहीं है, तुम फंस जाते हो। तो गाइस मेरी इस बात को एनालाइज़ करना कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में इनका बिहेवियर उल्टा होता है या नहीं होता। क्योंकि जिस पॉइंट से तुमको मज़ा आ रहा होता है स्टार्टिंग में, अब तुमको वो मज़ा नहीं आता। अब तुमको वही चीज़ दूसरी बार दिखाई जाए तो तुमको क्या ही पता मज़ा आएगा नहीं आएगा। तीसरी बार तो तुम किसी हाल में नहीं देखोगे। अग्री करते हो या नहीं? तो वही इमोशन का इम्पैक्ट टाइम के साथ अलग हो जाता है। वो तुम वही चीज़ करके तुमको फिर मज़ा नहीं आएगा। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका नो फैप से क्या लेना देना है। पॉइंट इसकी, जैसे जब फर्स्ट 90 डेज़ में ना, जब तुम रोकते हो ना इन सब चीज़ों को, तुम्हारा दिमाग अब वापस से रीबूटिंग होने के प्रोसेस में जब लग जाता है, वो वही होता है ना, फर्स्ट स्क्वायर पे जब आता है वापस, उसको प्लेजर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं वही छोटी छोटी चीज़ों से जो तुमको पहले मिलते थे। बाद में तुम इतना आगे फंस गए, एडिक्ट हो गए कि तुमको शायद वो मिलता नहीं था, लेकिन अब वो मिलने लगा। और फर्स्ट 90 डेज़ बहुत पेनफुल इसलिए ही होते हैं क्योंकि तुम्हारे एक तो एडिक्शन रहती है, तुम्हारे एक मसल मेमोरी जैसी हो जाती है ये चीज़। ठीक है, और तुम रोक रहे हो और ये प्लेजर्स को इमेजिन कर रहा है। ठीक है ना, इमोशन में और टाइम में यहाँ पे लोचा आ रहा है क्योंकि अब टाइम वापस से ज़ीरो पे आने लगा है। आई डोंट नो यार गाइज, मैं सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या तुम्हारे तक ये बात पहुँच रही है या नहीं। काश मेरे पास ना मैं कॉपी पेन पे ये चीज़ समझा पाता। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए मैं कुछ बना के ना अपने ग्रुप में शेयर करूँ, बट मैं इसको जितना लेमन टर्म्स में हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में यही इमोशंस तुम पे बहुत ज़्यादा, इमोशंस की रिक्वायरमेंट तुमसे बहुत ज़्यादा होती है कि यार कुछ अच्छा दे, कुछ अलग दे, कुछ वायलेंट दे, कुछ ये कर, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा नॉर्मल चीज़ों से। क्योंकि थ्रू आउट द टाइम वो प्लेजर, वो इमोशन जनरेट नहीं हो पा रही उस चीज़ से। अब देखो, अब नो फैप के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तुमने बहुत से इंटेलिजेंस तुम्हारे पास बहुत डेवलप हो गया। अब तुम 10 साल से फैपिंग के चक्कर में पड़े और एटलीस्ट 5 साल 3 साल से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तुम उपाय ढूंढ रहे हो, तुमने उपाय ढूंढा भी, तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो गया क्योंकि तुमने बहुत टाइम दिया इस चीज़ को। तुमने स्पिरिचुअलिटी देखी, तुमने एडिक्शन से निकलते हैं लोग कैसे देखा, तुम जितनी चीज़ें देख सकते थे तुमने देख ली। तुमने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन गए, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं जिन। इससे तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है मेरे भाई। तुम्हारे 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा
नो फैप नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम्हारे एक्शंस राइट टाइम पे होने चाहिए एंड यू विल बी हैव टू इन द राइट इमोशन एंड राइट लॉजिक। समझ रहे ना, इमोशन, लॉजिक और टाइम का पूरा कॉम्बिनेशन ही है नो फैप। ठीक है, अब मैं तुमको अर्जेस आई, तुम उस टाइम पे भी रिलैप्स कर सकते हो। 2 मिनट पहले तुमने ना एक नो फैप का बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उसने 7 तरीके बताए थे कि कैसे नो फैप करने हैं, और नेक्स्ट मिनट में तुम्हारा रिलैप्स हो गया। तो गाइज, इंटेलिजेंस वो रोल उतना प्ले नहीं करेगी यहाँ पे जितना कि तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे एक्शंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल, प्रायोरिटी पे चलता है वो। फूड, स्लीप, सेक्स, ये सब चीज़ें ब्रेन के लिए प्रायोरिटी है। इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है बट है ये प्रायोरिटी। तो तुम अपनी इंटेलिजेंस से इसको हाईजैक नहीं कर सकते, तुम इसको अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक्शन से और अपने राइट इमोशन से ही कर सकते। क्यों लोग कहते हैं कि तुमको एक रीज़न चाहिए नो फैप करने का? पानी में जो बंदा गिरा है वो हाथ पैर मार रहा है क्योंकि वो जीना चाहता है। जो सुसाइड करने के लिए पानी में कूद रहे हैं वो हाथ पैर क्यों मारेगा भाई? व्हाट इज़ द पॉइंट? तो तुमने एक गोल डिसाइड किया। जिनके पास गोल ही नहीं है कुछ, तुम्हारे पास ये तो गोल है ना कि आज का दिन बेटर करना है। तुम्हारे पास ये तो गोल है ना कि वो लड़की जो तुमको पलट के नहीं देखने के लायक समझ रही है तुमको, वो तुमको एक बार देखे तो, या वो लड़का देखे तो, या जो भी है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है इस दुनिया में यार। स्पिरिचुअलिटी में मेरे को नहीं लगता कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी है कि कुछ गलत जो हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। हो सकता है मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को बाद में समझ में आए। किसी चीज़ से एनर्जी जनरेट होती है जब तुम्हारे पास एक रीज़न होता है ना, और वो रीज़न है तुम्हारे पास। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना कहीं ना कहीं, तुम अपनी लाइफ से उब तो गए ही हो ना यार। वो फेलियर से तुम परेशान हो गए हो, अब तुमको वो फेलियर नहीं चाहिए। एटलीस्ट मेरे को वो फेलियर नहीं चाहिए, वो रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं चाहिए, यही रीज़न है। अब इसको राइट इमोशन तुम्हारे पास तो आ गया कि तुम हमेशा देखते हो ना कि द मोमेंट तुम रिलैप्स करते हो ना, दुनिया उतनी हसीन रह नहीं जाती जितनी पहले थी। ठीक है, वही दुनिया नॉर्मल हो गई क्योंकि तुमको अंदर से जो किक आ रही थी रिलैप्स करने की, वो चीज़ तुमको ना बड़ा प्लेजर से दे रही थी, है ना। अब वो प्लेजर गया, अब वो अलर्टनेस गई, वो प्लेजर गया, वो एनर्जी गई, तीनों चीज़ तुम्हारी चली गई। अब तुम खाली हो अंदर से और अब तुम हेल्पलेस महसूस करना स्टार्ट कर रहे हो वापस। तो रीज़न हो गया गाइस। अब इमोशन देखो, इंटेलिजेंस वाला पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ साइड कर दो, क्योंकि इंटेलिजेंस को तुम यूज़ करो अपनी नॉलेज गैदरिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे इमोशन, एक्शन और टाइमिंग का पूरा खेल है कि जब तुमको अर्जेस आएंगी तुमको पता रहेगा कि यार रिलैप्स करने के बाद एक तो लगता कैसे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को एक्शंस क्या लेने हैं और मैं वो लेने के लिए रेडी भी हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अर्जेस के ना बड़े अलग अलग से फॉर्म होते हैं। तुमको लगता है ना कि अर्जेस का मतलब कि यार अब तुमको बहुत बेचैनी हो रही है रिलैप्स करने की, कुछ नहीं होता ऐसा। तुम एक रोमांटिक गाना सुन रहे हो तो गाइस इसके आगे की कहानी तुमको पता है, या तो फैपिंग हो जाती है या तो सबकॉन्शियसली उसके लिए ग्राउंड रेडी हो जाता है तुम्हारे दिमाग में। रात तक, शाम तक, सुबह तक तुमको अर्जेस का एक स्ट्राइक आता है बहुत तगड़ा वाला, और तुम बचे तो बचे, नहीं तो रिलैप्स हो जाते। तो खैर मैं इमोशन, इंटेलिजेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में बताता हूँ। टाइम 1 बोल दो, T1 जो पहला 90 डेज़ होता है, तुमको ना इमोशंस के साथ ब्लंटली फाइट करना रहता है। तुम्हारा इंटेलिजेंस इसमें रोल प्ले नहीं कर पाता कुछ। तुम बहुत थ्योरेटिकली तुम चीज़ें जानते हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हो, वो टिकता नहीं है। 15 दिन से ज़्यादा कोई थ्योरी तुम्हारे लिए काम करती नहीं, 16वें दिन तुम्हारा रिलैप्स हो जाता है। यहाँ पे तुमको विल पावर की ज़रूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुमको कहीं ना कहीं से पैदा करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। T2 की बात करो, 90 डेज़ के आगे थोड़ा इंटेलिजेंस ना अब यहाँ पे गेम अपना प्ले करने लगता है। तुम थॉट्स ऑब्जर्व करने लग जाते हो, तुम समझ जाते हो कि दिमाग गेम कर रहा है। स्टार्टिंग में तुमको लगता है ना कि अर्जेस तुम्हारे ही पार्ट हैं, एक थॉट्स तुम्हारे ही लाइफ के पार्ट हैं, बट थोड़ा आगे जाते हो तुमको समझ में आता है यार ये कोई चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, ये कोई चीज़ है जो मेरे से फैपिंग कराना चाह रही है जो मैं नहीं करना चाहता, ये कोई चीज़ है जो मेरे को कह रही है कि यार ये तू ये खा ले जो मैं नहीं खाना चाहता। ठीक है ना, तो मैं उस चीज़ से जीतूँगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में और भी बातें होंगी गाइस,
ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, मैं और भी बताऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।